ओम साईराम। खापरडे डायरी का आज यह 12वां एपिसोड है। 9 दिसंबर 1911। दादा साहिब जी लिखते हैं कि आज मैं सुबह देर से उठा, जिसके कारण प्रार्थना में भी विलंब हो गया। प्रार्थना पूर्ण करने के बाद ज्ञात हुआ कि नाना साहेब चांदोरकर अपने एक सेवक के साथ यहाँ आए हैं। कुछ अन्य लोग भी आए थे, जबकि पहले से उपस्थित कुछ लोग आज प्रस्थान कर गए। नाना साहेब चांदोरकर अत्यंत सरल, सज्जन और मधुर स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यवहार में विनम्रता और सादगी झलकती थी। मैं द्वारकामाई में गया और वहाँ कुछ समय तक चल रही चर्चाएं सुनता रहा। साईं बाबा उस समय अत्यंत प्रसन्न चित्त थे। मैं अपने साथ हुक्का भी लाया था, जिसे मैंने उनके सामने रखा। बाबा ने उसे ग्रहण कर लिया। आरती के समय बाबा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य प्रतीत हो रहा था। आरती के बाद उन्होंने सभी को विदा दी और कहा, मैं तुम्हारे साथ भोजन के लिए आऊँगा। वे मेरी पत्नी को स्नेहपूर्वक आजीबाई कहकर पुकारते थे। जब हम अपने निवास स्थान लौटे, तब वहाँ एक अत्यंत दुखद समाचार मिला। श्री दीक्षित की छोटी पुत्री, जो पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थी, उसका निधन हो गया था। कुछ दिन पूर्व उस बालिका ने स्वप्न देखा था कि साईं बाबा ने उसे यहाँ के नीम वृक्ष के नीचे रखा है, और एक दिन पहले ही बाबा ने संकेत दिया था कि उसका अंत निकट है। हम सब इस दुखद घटना पर चर्चा करने लगे। वह बालिका मात्र 7 वर्ष की थी। मैं उसके अंतिम दर्शन के लिए गया। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज और शांति झलक रही थी। उसे देखकर मुझे इंग्लैंड में देखी गई मैडोना की तस्वीर याद आ गई। हमारे वार्ड के पीछे ही उसका अंतिम संस्कार किया गया है। मैं उसकी अंतिम यात्रा में सम्मिलित हुआ और इस दुख के कारण दोपहर 4 बजे तक भोजन नहीं किया। श्री दीक्षित ने इस भारी दुख को अत्यंत धैर्य से सहन किया, परंतु उनकी पत्नी के लिए यह आघात असहनीय था। सभी के मन में उनके प्रति गहरी संवेदना थी। संध्या समय और फिर शेजारती के समय हम चावड़ी में बाबा के दर्शन के लिए गए। रात्रि में माधवराव देशपांडे, भीष्म और अन्य लोग देर तक बैठकर बाबा के विषय में चर्चा करते रहे। श्री टोशर को बाबा ने मुंबई से लौटने की अनुमति मिल गई थी और वे अगले दिन प्रातः प्रस्थान करने वाले थे। खापरडे डायरी की अगली कहानी लेकर हम फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम।